एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स पढ़े थे। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था? हमें पता है कि हमने डायरेक्ट असेसमेंट के हमें 4 मेथड्स देखने हैं, जिसमें से पहला हमारा कौन सा था? पहला हमारा था एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। जो कल हमने सारे मेजरमेंट बॉडी के सभी पार्ट्स को मेजर करने के तरीके कल हमने देखे थे, जैसे टेलर करता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हम करेंगे क्लिनिकल के। ठीक है, क्लिनिकल में क्या है आपका? क्लिनिकल में हमारे, अगर आपने देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको क्या करता है? वो आपकी आईज देखता है, आपकी टंग देखता है, आपकी ये सब चीज़ें देखता है। तो वो ये देखने की कोशिश करता है कि आपके अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स के कमी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को बाहर से ही दिखाई दे जाएगा कि आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स के कमी है या फिर नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है, रिकग्नाइजेशन क्लिनिकल साइन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, इसमें क्या है? हमें क्या करना है? क्लिनिकल साइंस को रिकॉग्नाइज करना है। किसके क्लिनिकल साइंस को? न्यूट्रिशनल असेसमेंट की क्लिनिकल साइंस को। अगर आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जिसकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो, हेयर शाइनी हो, ठीक है, आईज बिल्कुल शाइनी हो उसकी, ठीक है, बॉडी उसकी ठीक हो, ज़्यादा मोटा ना हो, पतला ना हो, देखने में वो ठीक लगे। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो ठीक है। ठीक है, इसके विपरीत आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसकी स्किन बिल्कुल डल, झुर्रियों वाली स्किन, ठीक है, इसके अलावा उसकी आंखों में कोई चमक नहीं, बालों में कोई चमक नहीं, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर प्रोटीन की और बाकी विटामिन और मिनरल्स की क्या है? कमी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम चेक कर सकते हैं बाहर से देख करके। वो क्या है? आपके क्लिनिकल साइंस हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा किसी के बाल क्या है? कॉपरी रेड कलर के हो रहे हैं। ठीक है, कॉपर वाले कलर के हो रहे हैं, ब्राउनिश कलर के। ठीक है, भूरे में भी कॉपर भूरा वाला कलर हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? कि उस व्यक्ति में हो सकता है प्रोटीन की कमी हो। ठीक है, तो यही हमें क्या दिखाया जाता है? क्लिनिकल साइंस हमें पता होनी चाहिए कि किस किस विटामिन या मिनरल्स के चलते हमारी बॉडी में, या प्रोटीन के चलते हमारी बॉडी में क्या कमियां दिखाई देने लगती हैं बाहर से। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपका लैक कर रहा है, ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपका क्या है? लैक है, तो उसे कमी है किसी न्यूट्रिएंट्स की, तो इससे क्या होगा? आपका डिसऑर्डर होगा। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? डिफिशिएंसी डिसऑर्डर के क्लिनिकल साइंस आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हमारे अंदर है। ठीक है, अगर किसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की लैक है तो नीड ट्रेंड पीपल्स फॉर अप्लाई। लेकिन इसके लिए ना आपको, जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक तो कोई भी लगा दे रहा था, हाइट, वेट, या कोई आपका हाथ देख के भी कह सकता है कि आप मोटे हो रहे हैं, आपके हाथ में फैट इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, कमर देख के भी लोग बता सकते हैं कि आप फैटी हो रहे हो, मोटे हो रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है? एंथ्रोपोमेट्रिक तो कोई भी लगा सकता था। वेट देख के कि बच्चे का वेट, अगर आप दुबला पतला बच्चा लग रहा है, वेट आपका कम हो रहा है, तो मदर बोल सकती है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो कमजोर हो रहा है। लेकिन जो क्लिनिकल साइंस है, इसके लिए आपको ट्रेंड पर्सन चाहिए, जिसे पता होना चाहिए कि हर जो भी आपके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उस सिम्टम का क्या कारण हो सकता है। तो इसके लिए ट्रेंड पर्सन हमें चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस बाय ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें? जो आपका इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। किसके थ्रू? कंक्लूजन को ऑब्जर्व करके या कंक्लूजन को ड्रॉ करके हम क्या करेंगे? न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करेंगे। ठीक है, कलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने सामने अपना पेशेंट बैठाया, आप उसको देख रहे हो, उसकी आईज देख रहे हो, आप उसके नेल्स देख रहे हो, उसके फिंगर्स देख रहे हो, आप उसकी स्किन देख रहे हो, आप उसको पूरा ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर रहे हो। तो एक डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हो और एक कंक्लूजन में निकल रहे हो कि हमारा जो सामने बैठा है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा हो सकता है। ठीक है, ये क्लिनिकल साइन आपके 100% नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे? उसका चेकअप कराओगे, यानी कि उसके ब्लड या यूरिन टेस्ट कराओगे, तब आप कंफर्म होगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने देखा, आपका पेशेंट आया, ठीक है, आपने देखा कि उसकी आईज जो है येलो येलो हो रही है, तो आपको लगेगा कि वो शायद हो सकता है एनीमिक हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसे हीमोग्लोबिन के टेस्ट के लिए भेजोगे, यानी कि बायोकेमिकल पे जाएंगे। तो पहले क्लिनिकल करेंगे, क्लिनिकल के बेस पे हम क्या करेंगे? बायोकेमिकल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे बायोकेमिकल क्या है। तो क्लिनिकल 100% नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर बायोकेमिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें आपने पढ़ा था कि क्वाशिकोव वाली जो प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? अगर आपका बच्चा
आप जो भी आपका पेशेंट है या बच्चा है, आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल इडिमा है, फूला फूला बच्चा है, ठीक है, स्वेलिंग है उसकी बॉडी में। एपिथेटिक चाइल्ड, एपिथेटिक चाइल्ड मतलब नीरस बच्चा, बिल्कुल उसे कुछ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, थका हारा बेचारा सा बैठा है, ठीक है। इसके अलावा उसकी स्किन और हेयर आप देखोगे तो उसकी स्किन और हेयर में कोई भी शाइनी नहीं होगी। फेस कैसा होगा, मून फेस होगा, चपटा फेस, ठीक है। इसके अलावा उसको और तरह के इन्फेक्शन भी लग रहे होंगे, ठीक है। इन्फेक्शन जो है ये आपके क्लिनिकल साइन में नहीं आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन हमें सामने से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आप ये सब चीज़ें देख के समझ सकते हो कि हमारा जो बच्चा है वो क्या हो सकता है, क्वाशिकोर वाली प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसको कंफर्म कैसे करोगे, जब आपको लगा कि ये वाली प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है तो क्वाशिकोर बच्चे में हो सकता है, तो आगे जाकर के हम इसका प्रोटीन का चेक करेंगे बायोकेमिकल में, ठीक है। पहला एंथ्रोपोमेट्रिक था, फिर आपका अभी हम क्लिनिकल पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल के बाद हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर ये इसका सैंपल लेके, ब्लड लेकर के आप कहाँ भेजोगे, बायोकेमिकल को चेक करने के लिए भेजोगे, तब वहाँ देखा जाएगा कि इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन है या फिर उसकी कमी हो गई है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा। क्वाशिकोर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। मरासमस है, अगर मरासमस में आपने देखा ही था, बच्चे मरासमस में क्या होता है, बच्चे की जो मसल्स होती है वो पूरी गायब हो जाती हैं, सिर्फ एक बोन्स के ऊपर झिल्ली रह जाती है स्किन की, ठीक है। तो इसे स्किनी फिगर बोलते हैं, ये हम मरासमस में देख चुके थे। अगर बच्चा बिल्कुल दुबला पतला मरा सा थका सा बच्चा है, बिल्कुल उसका कंकाल दिखाई दे रहा है उसके अंदर स्किन के नीचे, तो वो क्या हो सकता है, मरासमस का शिकार वो बच्चा हो सकता है, ठीक है। लूज स्किन, ये सब हम पढ़ चुके हैं मरासमस के केस में। एट आर्म्स एंड बटक, ओल्ड मैंस फेस हो गया, वेरी लो स्ट्रेंथ हो गया, और इसके अलावा और भी इन्फेक्शन अगर बच्चे में है तो वो किसका केस हो सकता है, मरासमस का केस हो सकता है। मरासमिक क्वाशिकोर को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें इडिमा भी देखने को मिलेगी और पतला सा बच्चा भी देखने को मिलेगा और एक्सट्रीमली वीक बच्चा होगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तीनों हमने बहुत डिटेल में पीएम वाले चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है प्रोटीन एलर्जी मालन्यूट्रिशन में ये 3 केसेस पाए जाते हैं, और तीनों ही केसेस में क्या है, हमारे ये सिम्टम, उनमें क्लिनिकल सिम्टम मतलब देख करके ही डॉक्टर पहचान लेगा कि आपके बच्चे में एडिमा है या ये वाले एपिथेटिक चाइल्ड है। स्किन और हेयर चेंज है, स्किन और हेयर कैसी हो जाएगी, उसके कॉपरी रेड कलर के हो जाएंगे, कॉपर के हो जाएंगे, ठीक है, कॉपर जैसे लगने लगेंगे बाल उसके। क्यों, क्योंकि उसकी जो स्किन हेयर हमारे किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन की कमी है तो अपने आप ही प्रोटीन की जो शाइनी है ना वो खत्म हो जाएगी उनके बालों की, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटीन एलर्जी मालन्यूट्रिशन है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विटामिन ए, ठीक है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हमारा बच्चा सामने आया है, हम देखेंगे कि उसकी आँखों में इस तरीके के बाइटोट स्पॉट तो नहीं बने हैं, या फिर कॉर्नियल स्कार्स तो नहीं है, केराटोमलेशिया तो नहीं है, कॉर्नियल जीरोसिस तो नहीं है। अगर हमें इस तरीके का बच्चे के सामने से ही आँखों में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, बच्चे में विटामिन ए की कमी है, ठीक है। देखो, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति की आंखों में इस तरीके का आपको ये दिखाई देता है, बाइट, तो इसे बोलते हैं बाइटोट स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये इस तरीके के सिम्टम्स अगर बच्चे के आंखों में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, विटामिन ए की कमी है, ठीक है। ये देखो, ये सारे क्या है, विटामिन ए की कमी के सिम्टम्स हैं। तो हम देख करके भी बच्चे में आँखों से ये लगा सकते हैं कि विटामिन ए की कमी तो नहीं है बच्चे में। ये हमने विटामिन ए का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें सारी स्टेजेस हमने पहले पढ़ ली हैं एक बार, तो अगर देखो तो हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। विटामिन ए हमारा क्या है, जीरोफ्थिलेमिया भी बोलते हैं विटामिन ए की डिफिशियंसी को, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीरोफ्थिलेमिया, ठीक है। सबसे पहले आपको नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, रात को कम दिखाई देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका रिडॉप्सिन जो है वो कम हो गया है। रिडॉप्सिन क्या है, हमारा पिगमेंट है, और क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो ये मैंने विटामिन ए वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। तो नाइट ब्लाइंडनेस आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि रात को आपको अंधेरे में कम दिखाई देने लगा है। क्यों, क्योंकि आपकी आंखों में एक पिगमेंट होता है रेडॉप्सिन, वो नहीं बन पाएगा। विटामिन ए उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। विटामिन ए और आपका प्लस ऑप्सिन प्रोटीन मिलकर के क्या बनाता है, आपका रिडॉप्सिन बनाता है, ठीक है। तो रिडॉप्सिन अगर नहीं बन पाएगा तो आपको रात को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज तो आपकी विटामिन ए कम होगा, तो सबसे पहले आपको रात को दिखाई देना बंद हो जाएगा। फिर आपको कंजक्टाइवल जीरोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो आपकी आंखें हैं वो ड्राई होने लगेंगी, ठीक है। ड्राइनेस देखने को मिलेगी आपकी आंखों के अंदर, ठीक है। रफनेस एंड ड्राइनेस ऑफ आई बॉल, जो व्हाइट वाला पार्ट है ना उसमें ड्राइनेस होगी, ठीक है। तो वो आपको डॉक्टर, अगर इस स्टेज पर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो आपको बता देगा कि आपकी आंखें क्या हो रही है, ड्राई हो रही है, इनमें अगर विटामिन ए की भी आपके अंदर कमी हो सकती है, ठीक है।
फिर आपका नेक्स्ट है बाइट डॉट स्पॉट। अगर आपने इस स्टेज पे विटामिन ए और भी कम लेते जा रहे हो तो आपको नेक्स्ट क्या आएगी, बाइट डॉट स्पॉट वाली प्रॉब्लम आएगी। एग्जाम में कई बार आया हुआ है बाइट डॉट स्पॉट वर्ड, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, आँख के अंदर यहाँ वाइट वाइट सा फ्लफी सा कुछ था, हो रहा था, वाइट कलर का फ्लफी सा कुछ हो रहा था, उसको क्या बोलते हैं, बाइट डॉट स्पॉट बोलते हैं। वाइट स्पॉट ऑफ कंजक्टाइवा, वाइट फॉर्मी रेज स्पॉट, ठीक है, ये आपका क्या है, बाइट डॉट स्पॉट है, ठीक है। फिर अब फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या है, सेंसिटिव टू लाइट। इसमें क्या है, लाइट के प्रति हमारे क्या होता है, आंखें सेंसिटिव होने लगती है। जैसे कि अगर आपको कैमरे के सामने एकदम से फ्लैश पड़े तो आपकी आंखें बंद होने लगती है ना, इसी तरीके से इसमें भी है कि आपकी आंखें जो है ना लाइट में ऐसे चमक लगने लगेगी, आपकी आंखें जो है सेंसिटिव होने लगेंगी लाइट के लिए, ठीक है। फिर है कॉर्नियल रोसिस एंड ज़ीरोफ्थेल्मिया। इसमें क्या होगा, आपका जो ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, और इसमें जो आपका ये तो आई बॉल, अभी तक तो आई बॉल ड्राई हो रही थी, ये वाला पोर्शन जो था, ठीक है, ये बाहर का जो पोर्शन था ये ड्राई हो रहा था आँख के। अब जो आपकी कॉर्निया है, जो बीच का पोर्शन है, ठीक है, अब आपका क्या होगा, ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नियल रोसिस, ज़ीरोफ्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया और लॉस ऑफ टीयर एंड म्यूकस, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो आँखों में एक लिक्विड सा रहता है, चिपचिपा सा द्रव रहता है, आपका फ्लूइड भरा रहता है, वो भी क्या होने लगेगा, आपका कम होने लगेगा, और टीयर भी, आपके आंसू भी कम होने लगेंगे, क्योंकि विटामिन ए की कमी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, अल्सर की। तो आपका जो ये है, जो कॉर्निया है, ये आपकी अल्सर बन जाएगा, इसमें घाव बन जाएंगे, ठीक है, घाव बन जाएंगे, अल्सर ऑन कॉर्निया, फ्लफी आई, ठीक है, फ्लफी आई आपकी होने लगेंगे। जो ये कॉर्निया था, इसमें क्या बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा। फिर है कैरोटोमलेसिया। कैरोटोमलेसिया में क्या होगा, जो आपका कॉर्निया वाला पार्ट था, ठीक है, तो आई बॉल हो गई, और इसके अंदर जो कॉर्निया वाला पार्ट था, ये क्या हो गया, आपके 1/3 ऑफ कॉर्निया मेल्ट हो जाएगी, ये सब आपकी पिघल के सड़ जाएगी, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, आपको यहाँ परमानेंट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, ठीक है, आप पूरे तरीके से क्या हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे। फिर यहाँ पे कॉर्नियल स्कार है, जो यहाँ पे आपका कॉर्निया मेल्ट हुई थी, वो कॉर्निया क्या हो जाएगी, यहाँ घाव जो है आपका सूख जाएगा, और सिर्फ एक क्या रह जाएगा, घाव फिर से सूख जाएगा और एक झिल्ली सी रह जाएगी, तो आप पूरा अंधे यहाँ पे हो चुके हो, ठीक है। तो ये आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी के सिम्टम है। अगर आप इस स्टेज में जाओगे, बाइट डॉट स्पॉट वाले स्टेज में डॉक्टर को, तो वो आपकी आंखों में वो फ्लफी वाला पार्ट देख के बता देगा कि आपको विटामिन ए की कमी है, और आपको क्या देगा, विटामिन ए की कैप्सूल देगा, ठीक है। इस स्टेज से आप वापस नहीं आ पाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये विटामिन ए के सिम्टम्स हम इस तरीके से देखते हैं। फिर विटामिन सी के सिम्टम्स, ठीक है, विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी है तो उसके सिम्टम्स कैसे देखेंगे। मैं बताया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सी वाली प्रॉब्लम होती है, आपको कौन सी प्रॉब्लम थी विटामिन सी की कमी से, जिंजिवाइटिस, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी भी होता है। स्कर्वी क्या है, आपका स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स, आपके गम्स में ना ब्लड सा आने लगेगा, आपके दांत जो है अजीब से होने लगेंगे, सारे मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो देखते ही आप समझ जाओगे कि क्या होगा, आपका जो विटामिन सी की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, आपके नेल्स के नीचे ब्लीडिंग दिखाई देने लगेगी, ठीक है, BL ये ई है, ठीक है, ब्लीडिंग है, ठीक है। तो आपके नेल्स के नीचे ई होगा, ठीक है, ब्लीडिंग, BLEEDING, ब्लीडिंग, ब्लीड, ठीक है। तो आपका ब्लीडिंग देखने को आपको मिलेगी अपने नेल्स के नीचे, नाखून के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मतलब अगर आपका पेशेंट सामने आया, उसके नेल्स के नीचे अगर आपको क्या दिखाई दे रही है, ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो उसमें विटामिन सी की कमी हो सकती है, ठीक है। पेचियल हेमरेजेस मैंने आपको बताया था कि जगह जगह पे क्या होता है, ब्लड की नसें जो है वो फट करके हेमरेज बना देती हैं, ठीक है, घाव से बना देती हैं, ठीक है। फिर है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, एक तो आपकी जो कंजक्टाइवा है, ठीक है, आँखें जो हैं आपकी वो क्या होने लगेंगी, पेलनेस हो जाएंगी, मतलब कोई कलर नहीं रहेगा, शाइन नहीं होगी, बिल्कुल फीकी सी हो जाएंगी आपकी आई का आई बॉल, ठीक है। पेलनेस ऑफ द टंग एंड बकल, ठीक है, जो आपकी जीभ है और जो बकल कैविटी है, गले के थोड़े ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या होगा आपका, जब आप मुंह खोलोगे तो ये बिल्कुल आपको कलरलेस सा दिखाई देगा, ठीक है। स्पून शेप नेल हो जाएंगे, स्पून शेप में मतलब नेल हमारे जनरली ऐसे होते हैं, तो आपके ऐसे हो जाएंगे नेल, ठीक है, स्पून शेप नेल हो जाएंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलोंचिया भी बोलते हैं, पेपरी थिन नेल, ठीक है। ये सब हमने विटामिन आयरन वाले में पढ़ रखा है, ठीक है। फिर तो ये आप देखते ही पहचान सकते हो कि अगर इसके स्पून शेप्ड नेल हैं तो ये क्या हो सकता है, कोलोंचिया वाली प्रॉब्लम है, यानी कि पेपरी थिन नेल हैं, तो इसमें आयरन की कमी हो सकती है, ठीक है। फिर विटामिन B2 की डिफिशियंसी, ठीक है, विटामिन B2 में क्या है आपका, इसमें एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा। एंगुलर स्टोमेटाइटिस मतलब आपकी जो लिप्स हैं, इसके दोनों तरफ जो आपके क्रैक्स पड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके कट से लग जाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। क्रैक इन एंगल ऑफ माउथ, क्रैक टिश्यूज एंड हैवी ब्लीडिंग, ठीक है, इससे आपके जो क्रैक इन अच्छा फिशर्स है ये, ठीक है, क्रैक इन फिशर्स एंड हैवी ब्लीडिंग, आपकी जो माउथ के जो दोनों साइड है यहाँ पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर है आपका ग्लोसिटाइटिस में क्या होता है, आपका आप जीभ देखोगे तो इसका जो टंग है, जो आपकी टंग है वो रेड या मजेंटा कलर की आपकी दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और जो आपके
टंग में क्या होता है, पेपिली होते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे आपके हाइपरट्रॉफिक और एट्रॉफिक हो जाएंगे, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से वो टेस्ट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, फिर चिलोसिस देखने को मिलेगा, आपकी जो रेड लिप्स जो है वो रेड होने लगेंगे, और आपकी जो पेन अल्सर वाले लिप्स आपके हो जाएंगे, मतलब होठों के ऊपर क्या हो जाएगा, अल्सर सा बनने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे अल्सर से दिखाई, घाव से दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका विटामिन 2 की डिफिशियंसी अगर होगी तो उसमें ये वाले सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। ठीक है, विटामिन डी डिफिशियंसी में क्या होगा, आपकी जो नीज हैं, जो घुटने हैं, जो आपके पैर हैं, वो इस तरीके के हो जाएंगे, या तो ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो या तो नॉक नीज हो जाएंगी ये वाली, घुटने ऐसे हो जाएंगे, या बो लेग्स हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। ये मैंने आपको फोटोग्राफ दिखा रखे हैं पिछले वीडियोज़ में कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर है प्रोट्यून्ड ब्रेस्ट बोन, ठीक है, जो आपकी चेस्ट की जो बोन्स हैं बच्चे की, वो इस तरीके से बीट्स वाली दिखने लगेंगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको दिखा रखी है, ऐसा लगेगा जैसे कि माला, चेस्ट की बोन इस तरीके से निकलेंगे जैसे माला होती है बीट की, ठीक है। तो ऐसी सी दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। आपकी क्या होगा, आपका इसको हम क्या बोलते हैं, रिचेटिक रोजरीज बोलते हैं, ठीक है। बीडिंग रिप्स, ठीक है, बीडिंग ऑफ रिप्स, ठीक है, बीडिंग ऑफ रिप्स, ठीक है। ये क्या है आपका रिचेटिक रोजरीज हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमने विटामिन डी वाले चैप्टर में पढ़ रखा है अच्छे से। फिर है विटामिन B3 की डिफिशियंसी अगर है, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन एरिया सन से एक्सपोज होकर के, डर्मा मतलब स्किन से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ भी एरिया आपका धूप में आप जाओगे तो धूप से जो आपके सनलाइट से एरिया है वो आपका क्या होगा, उसमें सनबर्न होने लगेगा, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगी, इचिंग होने लगेंगी, और यहाँ पे ना एक कासल नेकलेस और प्लेग्रा ग्लव जैसी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। गले के नीचे एक तरीके का काला काला सा ब्लैक से सनबर्न हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे आपने नेकलेस पहना है। ये सारी फोटोग्राफ मैंने आपको दिखा रखी है जब हमने विटामिन B3 वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। और प्लेग्रा ग्लव्स मतलब हाथों पर भी ऐसा लगेगा कि आपने कोई ग्लव्स जैसे पहन रखे हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। तो इस तरीके से सनबर्न हो जाता है, तो वो देखने में इस तरीके का लगता है, तो इसको बोलते हैं ग्लोसिटाइटिस, ठीक है, ग्लोसिटिस। फिर ये हमारे क्या है, ये जो अभी हमने पढ़े ये सब हैं आपके विटामिन क्लिनिकल सिम्टम, ठीक है। तो अगर आप सामने से आपका पेशेंट आ रहा है तो आप उसे सामने बैठा के जब आप उसके चेहरे को एग्जामिन करोगे, उसकी बॉडी को एग्जामिन करोगे, तो सामने से देख करके आपको कौन से चांसेस उसके लग रहे हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये वाला न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, ठीक है। तो अब हमारा क्लिनिकल तो ये हो गया। क्लिनिकल का मतलब क्या है, क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं सिम्टम, जो देख के हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि इस हमारे जो बच्चा है या हमारा जो पेशेंट है इसके अंदर ये वाली कमी हो सकती है। जैसे कि कई बार आप देखोगे तो हाँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बोल देती हूँ कि तुम्हारी स्किन कितनी डल हो रही है, तो तुम्हें क्या खाना चाहिए, प्रोटीन या विटामिन ए जो है वो खाना चाहिए। तो वो क्या है, वो कितना आपके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लिनिकल सिम्टम्स हो गए जो हमने आप सब पढ़े कि किस विटामिन की उसमें कौन सी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। अब क्लिनिकल सिम्टम्स तो हो गए, लेकिन हवा की बात नहीं है। मान लो आपका बच्चा जो है उसके हेयर क्या हो रहे हैं, कॉपरी रेड के हो रहे हैं और बॉडी में स्वेलिंग दिखाई दे रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि भाई तुम्हें जो है PM हो सकता है, तो तुम क्या करो अपने तो हम क्या बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि आप लाओ थोड़ा सा सैंपल अपने ब्लड का, हम आपका सैंपल लेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, तब हम फाइनल आपको बताएंगे कि आपको PM है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फाइनल हम किससे बताते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट से बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अभी तक हमने केमिकल वाला पढ़ा सेकंड वाला, तो वो फाइनल नहीं है, वो सिर्फ एक हमें रूट देता है कि बच्चे के कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ कंफर्म हमें कौन करेगा, वो हमारा बायोकेमिकल करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंफर्म करता है क्लिनिकल साइन को, ठीक है। क्लिनिकल साइन जो भी हमने देखे हमको कंफर्म करने का काम करता है कि हाँ इसमें आयरन की ही कमी है, इसके नेल्स अगर पेपर थिन नेल्स हैं या फिर आपके स्पून शेप नेल्स हैं, तो आप पेशेंट आया, डॉक्टर ने बोला अपने नेल्स दिखाओ, उसने बोला कि सर मैं बहुत थका सा रहता हूँ, वीकनेस सी होती है, तो उसने बोला अपने नेल्स दिखाओ। आपकी टंग देखेगा तो पेललेस सी टंग होगी, मतलब किसी कलर की नहीं, हल्की हल्की पीली पीली सी टंग हो रही होगी, और नेल्स कहेगा नेल्स दिखाओ, तो वो नेल्स दिखाएंगे तो स्पून शेप नेल हो रहा होता है, तो डॉक्टर क्या सोचेगा, डॉक्टर ये सोचेगा कि भाई इसको क्या हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, तो आपसे बोलेगा कि आप जाओ और अपना चेकअप कराओ, अपने आयरन हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराओ, ठीक है। तो वो जो टेस्ट होगा वो बायोकेमिकल होगा, मतलब वो ये कंफर्म कब होगा, जब हमारा टेस्ट में निकल के आएगा कि हाँ मेरे अंदर ही किसकी कमी है, आयरन की कमी है, ठीक है।
तो न्यूट्रिएंट्स ऑफ बॉडी एंड मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये इसमें क्या है, ये इसमें हमें क्या मिलता है, आपका यूरिन एंड बॉडी फ्लूइड का हम लेते हैं, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड है, यूरिन है, फीसेस का भी कराया जा सकता है बायोकेमिकल, ठीक है। तो इस तरीके के जो फ्लूइड्स आपके निकल रहे हैं उनको हम लेकर के उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितने मात्रा में है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको उसके अंदर आपको एक तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो देखने को मिल जाएगा, जो मेटाबोलाइट्स है। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ग्लूकोज है, टूट करके लास्ट में वो क्या हो रहा है, टूट करके लास्ट में किस में हो रहा है, ग्लूकोरोनिक एसिड में टूटता है वो लास्ट में, ठीक है। अब वो ग्लूकोरोनिक एसिड बॉडी में बाहर निकलना होता है, तो वो क्या है, वो मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि कितना ग्लूकोरोनिक एसिड जो है हमारी बॉडी में है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट या तो न्यूट्रिएंट्स को कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स के टूटने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है, उनको हम चेक कर सकते हैं। यूरिन एंड बॉडी फ्लूइड को हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। यूरिन आपका या फिर और जो बॉडी में जो है ब्लड हो गया, फीसेस मटेरियल हो गया, उन सबको हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन इन चेंज इन मेटाबोलाइट्स, अगर बायोकेमिकल चेंज जो आप शुरू में ही कर लो, क्योंकि सबसे पहले बायोकेमिकल चेंजेस ही आते हैं ना हमारे अंदर, तो आपको बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम का पता चल सकता है, क्योंकि शुरुआत में ही आपको पकड़ा जाएगा वो, क्योंकि सबसे अंदर चेंज कौन से हो रहे हैं, बायोकेमिकल ही हो रहे हैं, ठीक है। और एक्यूरेट होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, इससे जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो बिल्कुल सही आएंगी, ठीक है। फिर है वैलिडेशन चेक फॉर क्लिनिकल डाइट एंड एंथ्रोपोमेट्रिक, ठीक है। जो एंथ्रोपोमेट्रिक बोल रहा है, ठीक है, कि आपका वेट कम हो रहा है, ठीक है, तो और जो डाइट आपकी बोल रही है कि आप खाना कैसा खाते हो, और जो क्लिनिकल बोल रहे हैं उसका ये वैलिडेशन चेक है, ठीक है। वैलिडेशन चेक का मतलब क्या है, ये बिल्कुल फाइनल बताता है, रिजल्ट यही निकालेगा बायोकेमिकल, ठीक है। हमें देख के वैलिडिटी बताएगा कि हाँ हमारी जो सोच है, देख करके पेशेंट के लिए के बारे में हम जो सोच रहे हैं कि इसमें ये वाली प्रॉब्लम है, क्या वो सही है या नहीं है, ये कौन बताएगा, बायोकेमिकल बताता है, ठीक है। एक्सपेंसिव है, टफ होता है, महंगा होता है, क्योंकि एक टेस्ट करने जाओ कम से कम आपके 2-3 हज़ार रुपये तो लग ही जाएंगे एक बेसिक से टेस्ट में, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एकदम नहीं आता है इसका रिजल्ट, कई कई दिनों में आएगा, बहुत समय लगेगा, आपको जाना पड़ेगा और अपना सैंपल देना पड़ेगा, फिर वो लैब जाएगा, फिर वो टेस्ट होकर आएगा, ठीक है। और कैन नॉट यूज इन अ लार्ज स्केल, इसको हम बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि महंगा भी है और टाइम भी लेता है, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल हो गया। बायोकेमिकल के अंदर हमारा क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे बायोकेमिकल क्लिनिकल में हमें ये पता चला कि हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, क्लिनिकल में हमें ये पता लगा कि जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अंदर ये वाले सिम्टम्स जो है दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहाँ भेजेंगे फिर अपने पेशेंट को, कहेंगे जाओ अपना सैंपल दे के आओ और अपना सैंपल चेक करो। अब उसके सैंपल में ये देखा जाएगा कि क्या क्या हमारे आ रहा है, ठीक है। तो इसके सैंपल में अगर प्रोटीन लो आएगा, ठीक है, लो कंसनट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड, मतलब क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है तो क्या है, प्रोटीन वैसे ही कम है, तो वो क्या होगा, हमारा लो कंसनट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, प्रोटीन आपका कम है, यानी कि प्रोटीन आपकी बॉडी में कम होगा। लो प्रोटीन और लो अमीनो एसिड आएगा, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में तो प्रोटीन की ही कमी हो गई है ना, तो ब्लड का जब सैंपल लोगे तो उसमें प्रोटीन बहुत कम आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप फाइनल हो जाओगे, बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे कि इसके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम ही है। जैसे सीरम प्रोटीन हो गया, यूरिया कैरेटिनिन रेशियो और हाइड्रोप्रोलाइन अमीनो एसिड है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको हम चेक करते हैं जब हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखना है। तो क्या क्या चेक करेंगे, एक तो सीरम प्रोटीन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, प्रोटीन तो इसमें होगा ही होगा, और यूरिया क्रेटिनिन रेशियो हम चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि क्रेटिनिन भी हमारा प्रोटीन से ही तो टूट करके बन रहा है ना, तो ये भी हम चेक करेंगे। हाइड्रोक्सीप्रोलीन भी हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। लो एल्ब्यूमिन देखेंगे हम कि एल्ब्यूमिन हमारा कम तो नहीं है, सो चेक एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन भी चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का केस होता है उनमें एल्ब्यूमिन भी कम हो जाता है, ठीक है। 5 ईयर से कम बच्चे में हम क्या देखते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट देखते हैं, ठीक है। अगर 5 ईयर से कम का बच्चा है तो उसमें हम क्या देखेंगे, सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट देखेंगे, ठीक है। प्रोटीन न्यूट्रिशनल स्टेटस है और दूसरा एल्ब्यूमिन लेवल है ग्राम पर डेसीलीटर। तो इसमें डिफिसिट अगर आप हो रहे हो, तो डिफिसिट अगर मान लो आपकी जो एल्ब्यूमिन सीरम एल्ब्यूमिन जो आ रहा है ग्राम पर डेसीलीटर में वो 2.8 से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका तो बहुत कम है, आप हाई रिस्क में हो, आपकी अंदर बहुत कम प्रोटीन का लेवल है, ठीक है। यानी कि ये सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है, ठीक है। तो 2.0 से 2.8 से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप बहुत कमी आपके अंदर है, हाई रिस्क में हो, ठीक है। 2.8 से
3.4 तक अगर आप आ रहे हो तो क्या है, आपके अंदर लो है, मीडियम रिस्क है आपको, ठीक है। अगर 3.4 से ऊपर आपका ग्राम पर डेसीलीटर हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकल के आ रहा है हमारे ब्लड के सैंपल में, तो वो आप एक्सेप्टेबल हो और लो रिस्क हो, ठीक है। तो आपके अंदर रिस्क कम है, तो मतलब नॉर्मल केस में आपका 3.4 ग्राम पर डेसीलीटर आपका क्या होना चाहिए, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर रेंज है तो आप नॉर्मल हो, नहीं तो आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है। एनीमिया वही है, अगर आपने क्लिनिकल साइन में क्या देखा है कि नेल्स जो है पेपरी थिन हो रहे हैं, आपके स्पून शेप नेल हैं, तो आप क्या करोगे, फिर आपको लगेगा कि इसमें हो सकता है कि आयरन की कमी है, तो बायोकेमिकल में आप न्यूट्रिशनल एनीमिया को चेक करोगे, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी से आपके अंदर न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन आप इसमें चेक करते हो, हीमोग्लोबिन आपको पता ही है ना, ब्लड के अंदर जो सेल्स पाई जाती है हीमोग्लोबिन की, ठीक है। तो वो क्या है आपका, ठीक है। तो क्या है, चेक हीमोग्लोबिन लेवल एंड आयरन स्टोर। इसमें हम क्या चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल और आयरन स्टोर को हम चेक करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है और कितना आयरन पाया जाता है स्टोर फॉर्म में, ठीक है। पहले आयरन स्टोर कम, फिर हीमोग्लोबिन लेवल कम है। जैसे कि हमने आयरन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि सबसे पहले आपका स्टोर कम होगा। जैसे अगर मान लो आप गरीब होते हो तो सबसे पहले क्या है, आपका बैंक अकाउंट खाली होता है, तभी तो आप गरीब होगे ना। तो ऐसे ही सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, स्टोर खाली हो रहा है, उसके बाद आप धीरे धीरे हीमोग्लोबिन आपका कम होगा, ठीक है। जब तक स्टोर रहेगा बॉडी में तो वो तो भेजता रहेगा आयरन को, और आपके अंदर हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो पहले स्टोर कम होगा, फिर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है। इसमें स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेज और है इसमें, नहीं 3 ही स्टेज हैं, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है। अब इसमें देखो स्टेज 1 में क्या है, रिड्यूस फेरिटीन, मतलब आपका जो फेरिटीन है वो घटेगा स्टेज 1 में। इस फेरिटीन क्या होता है, फेरिटीन हमारा जो आयरन है वो प्रोटीन के साथ एक बॉन्ड बना के कहाँ स्टोर हो जाता है, हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। वो क्या कहलाता है, फिर फेरिटीन कहलाता है। हमने लीवर वाले उसमें हमने ये आयरन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फेरिटीन आपका लो है, यानी कि 50 to 70 माइक्रोग्राम पर लीटर से भी कम आपका फेरिटीन जो है वो कम होने लगता है। सबसे पहले स्टोर फॉर्म जो फेरिटीन है वो कम होगा। लो बोन मैरो आयरन, बोन मैरो के अंदर जो आयरन है वो भी कम होने लगेगा। अब लेकिन यहाँ हीमोग्लोबिन जो है वो तो आपका नॉर्मल है, और जो सिम्टम्स है वो आपके दिखाई देने लगते हैं एनीमिया के, ठीक है। थोड़े थोड़े सिम्टम, थकान आना, वीकनेस होना, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आपका आयरन डिफिशियंसी, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी में क्या होता है, इसमें सीरम फेरिटीन जो है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से भी कम हो जाता है। एब्सेंट बोन मैरो आयरन है, इसमें बोन मैरो का पूरा ही आयरन खत्म हो गया है, बोन मैरो वाला आयरन पूरा खत्म हो चुका है। हीमोग्लोबिन लो होने लगता है, या फिर नॉर्मल रेंज का भी हो सकता है, और सिम्टम्स जो है वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है, आपके आयरन की, ठीक है, एनीमिया के, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है आपकी स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। इसमें आयरन स्टोर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, आपका 12 माइक्रोग्राम पर लीटर से भी कम आ जाओगे आप। बोन मैरो का सारा खत्म हो जाएगा, और आपका जो हीमोग्लोबिन है वो लो हो जाएगा, और यहाँ पे क्लासिक एनीमिया सिम्टम जो है वो दिखाई देने लगेगा, मतलब आपको चक्कर आने लगेंगे भाई, ठीक है। और आपकी जो नेल्स जो है वो पूरी तरीके से बहुत ही डीप स्पून शेप होने लगेंगी, आपको चक्कर आने लगेंगे। जो क्लासिक सिम्टम है वो आपके दिखाई देने शुरू हो जाएंगे न्यूट्रिशनल एनीमिया की यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद है आपको देखोगे मेजरमेंट ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन के मेजरमेंट्स क्या क्या हैं आपके, अगर आप देखो तो 6, ये आपकी रेंजेस हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारी रेंजेस हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो जो ये हमारी रेंजेस है, इसमें से अगर आप देखो चिल्ड्रन जो हमारा 6 ईयर से कम एज का है, उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 11 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। जो हमारा चिल्ड्रन है वो 6 ईयर से अगर बड़ा है तो उसका 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। नॉन प्रेग्नेंट, नॉन लैक्टेटिंग मदर, यानी कि वो मदर फीमेल, एडल्ट फीमेल जो ना तो प्रेग्नेंट है और ना ही लैक्टेशन में है, ठीक है, ना ही अपने बच्चों को फीड करा रही है, ना ही प्रेग्नेंट है, तो उसका होना चाहिए 12 to 15, ठीक है। और जो आपका प्रेग्नेंट वुमेन है उनका 11 होना चाहिए, लैक्टेटिंग मदर का आपका 12 होना चाहिए, और जो एडल्ट मेल है उनका होना चाहिए 13 to 17, ठीक है, 13 to 17 इनका हीमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर में होना चाहिए। तो ये आपकी नॉर्मल रेंज है, ये आपको याद करनी है। नॉर्मल केस में इतना हीमोग्लोबिन आपका होना चाहिए। अगर 11 से कम है तो इसका मतलब क्या है, बच्चा जो है वो एनीमिक हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत कम 6-7 के पॉइंट में पहुंच गया है तो उसका मतलब क्या है, बच्चा जो है वो एनीमिक हो सकता है। चेक बोन, अब क्या है, एस्टिमेशन ऑफ आयरन स्टोर, ठीक है। आयरन स्टोर को अगर हमें एस्टिमेट करना है उसका
अनुमान लगाना है तो चेक बोन मैरो आयरन या सीरम फेरेटिन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बोन मैरो आयरन को और सीरम फेरेटिन को चेक करते हैं, यानी कि जो आपकी बोन के अंदर जो बोन मैरो है उसके अंदर आपका आयरन पाया जाता है वो हम चेक करेंगे, और जो आपके लीवर में स्टोर है आपका फेरेटिन, और फिर वही जो है आपके सीरम के अंदर जा रहा है फेरेटिन, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक ट्रांसफरिन, एथ्रोसाइट्स और प्रोटोपॉर्फिरिन रिंग है ये। ठीक है, और सीरम ट्रांसफरिन, ये केमिकल्स के नाम है, इनको हमें चेक करना है। ये भी एलिमेंट्स हैं आपके ब्लड के अंदर घूमते हैं। ठीक है, इन सबको भी हमें चेक करना है। ठीक है, सीरम फेरेटिन स्टोर इन बॉडी। ठीक है, सीरम फेरेटिन जो प्रोटीन है वो हम देखेंगे कि कितना हमारी बॉडी में स्टोर है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका है, अगर आपको आयरन चेक करना है तो आयरन में ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर एनीमिक वाली प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर ये हो गया आयरन। और इसके बाद है आयोडीन डिफिशियंसी अगर हम देखनी है। ठीक है, आयोडीन की डिफिशियंसी अगर हमें देखनी है तो हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे। एक तो आपको पता ही आयोडीन में क्या होता है, गले में घेंगा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, गॉइटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर वो दिखाई देने लग गया तो आप समझ जाओगे आयोडीन की डिफिशियंसी यहाँ पे है। ठीक है, इसमें यूरिन टेस्ट आप देखोगे, ब्लड टेस्ट आप देखोगे, आयोडीन का पैच टेस्ट आप करोगे, आयोडीन का लोडिंग टेस्ट आप करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। यूरिन टेस्ट में देख सकते हो आयोडीन कितना निकल के आ रहा है, ब्लड टेस्ट में आप देख सकते हो आपके ब्लड में कितना आयोडीन घूम रहा है। आयोडीन पैच टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि हाथ के ऊपर क्या करता है, आपके बाजू पे आपका जो ऊपर का हैंड का जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, थोड़ा सा आयोडीन का घोल लगा देते हैं। अगर हमारी बॉडी जो है उस आयोडीन के घोल को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका मतलब बॉडी में आयोडीन की कमी है। नहीं करती है तो आयोडीन जो है हमारी बॉडी में सफिशिएंट है कि वो आप अपने अंदर नहीं ले रही है। ठीक है, पुराने ज़माने का टेस्ट है, अब बंद हो गया है। ये हमने आयोडीन वाले चैप्टर में पढ़ा था, आयोडीन लोडिंग टेस्ट। ठीक है, लोडिंग टेस्ट में क्या देखते हैं, जो हमारे ब्लड में जितना है हमारा आयोडीन, क्या वो उतना ही आयोडीन हमारी यूरिन में भी बाहर निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं आयोडीन लोडिंग टेस्ट। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। फिर है यूरिनरी आयोडीन स्टेटस है। यूरिनरी आयोडीन स्टेटस है, इसमें आपका क्या है, सीवियर आयोडीन डिफिशियंसी है, जो आपका 30 से अगर कम है। ठीक है, आपका जो आयोडीन निकल के आया है यूरिन के अंदर, ठीक है, यूरिन के अंदर आपका आयोडीन अगर 30 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम निकल के आ रहा है, 30 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, आयोडीन की डिफिशियंसी बॉडी में चल रही है। 20 to 49 के बीच में निकल के आ रहा है तो मतलब मॉडरेट आयोडीन डिफिशियंसी है। ठीक है, 50 to 99 के बीच में आ रहा है तो माइल्ड आयोडीन डिफिशियंसी है। ठीक है, अगर 100 to 200 के बीच में आ रहा है तो आइडियल आयोडीन इनटेक है। ठीक है, मोर देन एडुकेट है तो 200 से मतलब अगर ज़्यादा ही है भैया। ठीक है, और 300 से ऊपर है तो बहुत एक्सेस मात्रा में हमारी बॉडी में आयोडीन जो है वो घूम रहा है, जो कि वो भी बॉडी के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये जो हमने पढ़े आज, ये बायोकेमिकल मेथड्स हमने पढ़े और क्लिनिकल मेथड्स पढ़े। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हमने एंथ्रोपोमेट्रिक पढ़ लिए हैं, क्लिनिकल पढ़ लिए हैं, और ये वाले जो अभी हमने पढ़े हैं ये बायोकेमिकल पढ़े हैं। कल हम पढ़ेंगे डाइटरी मेथड्स। ठीक है, डाइटरी असेसमेंट के कितने मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।